अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज जो है वो हम लर्न करेंगे बेलमैन इक्वेशन। बेलमैन इक्वेशन जो है वो इंट्रोड्यूस की गई थी बाय द मैथमेटिशियन रिचर्ड अर्नेस्ट बेलमैन इन द ईयर 1953। इसे हम कहते थे बेलमैन इक्वेशन। इसको जो है वो एसोसिएट किया गया था विद डायनामिक प्रोग्रामिंग और यूज किया गया था कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ द डिसीजन प्रॉब्लम एट द सर्टेन पॉइंट बाय इंक्लूडिंग द वैल्यूज ऑफ प्रीवियस स्टेट्स। ये जो है वो एक वे होता है जिसमें आप कैलकुलेट कर रहे हैं वैल्यूज फंक्शन डायनामिक प्रोग्रामिंग और इन्वायरमेंट जो लीड कर रहा होता है मॉडर्न रीइंफोर्समेंट लर्निंग में। यहाँ पुट किया गया की एलिमेंट्स यूज कर रहे हैं बेलमैन इक्वेशन में। फर्स्ट आती है एक्शन परफॉर्म बाय द एजेंट इज रिफर्ड एज टू ए पुट किया गया। सेकंड आती है स्टेट अकर्ड बाय परफॉर्मिंग द एक्शन इज एस। थर्ड आती है द रिवार्ड फीडबैक ऑब्टेन्ड फॉर ईच गुड और बैड एक्शंस इज आर। और डिस्काउंट फैक्टर इज गामा वाई। इस तरीके से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया यहाँ पे की एलिमेंट्स इन बेलमैन इक्वेशन में। बेलमैन इक्वेशन यहाँ पे रिटर्न की गई है वी एस इज इक्वल टू मैक्स आर एस ए प्लस गैमा रेज और वाई यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया एस, वेयर वी एस यहाँ पे जो है रिप्रेजेंट किया गया वैल्यू कैलकुलेटेड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, आर एस ए रिवार्ड एट अ पर्टिकुलर स्टेट एस बाय परफॉर्मिंग एन एक्शन। आर एस जो है वो स्टेट है और आर जो है यहाँ पे ए जो है वो एक्शन है, आर जो है वो यहाँ पे रीइंफोर्समेंट है, वाई जो है वो गैमा डिस्काउंट फैक्टर, वी एस पुट किया गया इज इक्वल द वैल्यू एट द प्रीवियस स्टेट। अब इक्वेशन की बात करूं जिसमें पुट किया गया वी आर टेकिंग द मैक्सिमम ऑफ द कंप्लीट वैल्यूज बिकॉज द एजेंट ट्राइज टू फाइंड द ऑप्टिमल सोल्यूशन ऑलवेज। हम जो है वो अब हम यूज करेंगे बेलमैन इक्वेशन जिसमें हम फाइंड कर सकते हैं वैल्यूज at each state of a given environment. Then हम start करेंगे from the block which is next to the target block. For first block यहाँ put किया गया vs3 is equal to maximum plus gamma put किया गया here vs is equal to 0 because there is no further state to move. Again यहाँ put किया गया vs3 जिसमें जो है vs1 put किया गया। For second block यहाँ put किया गया vs2 is equal to maximum plus gamma here y is equal to 0.9 let's और यहाँ पे पुट किया गया वैल्यूज बिकॉज देयर इज नो रिवार्ड एट दिस स्टेट। अगेन यहाँ वैल्यूज यहाँ पुट की गई है vs2 और फॉर ब्लॉक 3 पुट किया गया जिसमें सेम प्रोसीजर आपने अप्लाई करना होता है फार्मूला वगैरह बेलमैन इक्वेशन का। उसके बाद फॉर ब्लॉक के लिए पुट किया गया फॉर फिफ्थ ब्लॉक यहाँ पे कंसिडर किया गया बिलो इमेज जिसमें यहाँ पे जो है रिप्रेजेंट किया गया। देखें S1 ब्लॉक पुट किया गया S2 एंड S3 S4 और S5-6 यहाँ पे डिफरेंट जो है ब्लॉक क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे वैल्यू पुट की गई v is equal to 0.81, v is equal to 0.9, v is equal to 1 और यहाँ पे S5 पुट किया गया v is equal to 0.73 और v.06 तरीके से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया। यहाँ पे अब जो है वो हम फर्दर मूव करेंगे 6 ब्लॉक और एजेंट जो है वो चेंज कर रहा है रूट क्योंकि ये जो है वो ऑलवेज ट्राई कर रहा है फाइंड करने के लिए ऑप्टिमल पाथ। यहाँ पे कंसिडर किया गया फ्रॉम द ब्लॉक नेक्स्ट टू द फायर पिट। यहाँ पे देखें फायर पिट की तरफ जो है उसको मूव किया गया ऑप्टिमल किया गया। S1 S2 यहाँ पे जो है एरो जो है वो आप यहाँ पे कंसिडर किया गया। यहाँ पे जो है वो एजेंट जो है वो 3 ऑप्शंस हैं जिसमें मूव कर रहे हैं। इफ ही मूव्स टू ब्लू बॉक्स देन ही विल फाइंड अ बम्प, इफ ही मूव्स टू फायर पिट देन ही विल गेट द -1 रिवार्ड। अगर यहाँ पे देखें कि ये मूव कर रहा है ब्लू बॉक्स की तरफ देन फील कर रहा है बम्प और ये मूव कर रहा है फायर पिट की तरफ देन यहाँ पे रिवार्ड जो है -1 से पुट किया गया। यहाँ पे हम टेकिंग कर रहे हैं पॉजिटिव रिवार्ड्स। फॉर दिस ही विल मूव कर रहा है अपवर्ड्स ओनली। कंप्लीट ब्लॉक वैल्यूज जिसमें आप कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग करना अपने फार्मूला कंसिडर किया गया बिलो इमेज जिसमें आप यहाँ पे देखें कि रिप्रेजेंट किया गया बम्प किया गया वैल्यू पुट की गई है S6 पुट किया गया। यहाँ पे देखें S8 जिस तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया गया एरो जो है क्रिएट किया गया एरो वगैरह। यहाँ पे S ब्लॉक है S2 S3 यहाँ पे 12 तक है। उसके बाद यहाँ पे डिफरेंट वैल्यूज हैं और यहाँ पे जो है बम्प किया गया वैल्यूज को रिवार्ड की फॉर्म में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज एवरीवन।